अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वोट बैंक के लिए सनातन धर्म की बातें, खुशामद की सियासत। अमित शाह ने तब्दीली संकल्प यात्रा में अपोजिशन इत्तेहाद को बनाया तनकीद का निशाना। वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन, वन हेल्थ और वन एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल की मोदी पर तनकीद, कहा नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अडानी के लिए काम किया। बीजेपी ने सनातन धर्म की बेइज्जती की है, संजय सिंह का इल्जाम। स्टालिन के बयान पर की तनकीद। भारत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाता है, मगर बीजेपी ने मजहब की सियासत की है। राशिद अल्वी का बयान। मोदी अब जाएंगे इंडोनेशिया। इंडिया समिट के 18वें मशरक़ी एशिया में करेंगे शिरकत। इराक के किरकुक में फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 3 हलाक 14 जख्मी। और चीन में तूफान कमजोर पड़ गया, राहत के काम जारी, आम जिंदगी मुतासिर। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी राजस्थान की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान डंगरपुर में रोड शो किया। इस दौरान वो अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर काफ़ी हमलावर नजर आए। साथ ही इन्होंने डीएमके और उनकी इंडिया इत्तेहादी कांग्रेस के लीडरों पर सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करने का इल्ज़ाम भी लगाया। अमित शाह ने भी गहलोत हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने रियासत की गहलोत हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा है कि इस रियासत में 5 सालों में बदउनवानी और जराइम में इजाफा ही हुआ है। इससे पहले वजीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के डंगरपुर जिले पहुंचे। बीजेपी कायदीन और पार्टी कारकुनों ने उनका प्रतिबाक इस्तकबाल किया। अमित शाह ने अपने जिले के दौरे के दौरान मंदिर में पूजा भी की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की है। इन्होंने कहा है कि वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन एजुकेशन और वन नेशन वन हेल्थ पर बात होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के भिवानी में खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि अवाम का उस वक्त फ़ायदा होगा जब वन नेशन वन एजुकेशन और वन हेल्थ पर काम होगा। अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी भारत की आवाम से वोट लेते हैं, मगर काम सिर्फ अडानी का करते हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। नड्डा ने कहा है कि ये कहने में और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जेपी नड्डा ने सवाल किया कि क्या इंडिया इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा यही है? क्या आप आइंदा इंतखाबात में इस हिंदू मुखालिफ हिकमत अमली को इस्तेमाल करने जा रहे हैं? महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज पर शिवसेना यूबीटी के कायद आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जालना में जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। लाठीचार्ज बहुत वहशियाना था, जिसे आप अपने दुश्मन पर हमला कर रहे हों। यह एहतजाज एक हसास मामले से मुताल्लिक़ था। ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस चीफ मिनिस्टर को बताए बगैर लाठीचार्ज करे। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत को थोड़ी सी भी शर्म है तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया जैसा है। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहिए, जो हमारे मराठा समाज के जो युवक थे वो क्या हिंदू नहीं थे जिस पर लाठीचार्ज हुआ? ये तो हिंदू द्रोही सरकार, ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार है। हमारे जो महाराष्ट्र में बनी हुई है जो भाजपा की सरकार है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बात करने जाए तो स्टेटमेंट्स के पहले
जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जो महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, वो क्या हिंदू नहीं थे? और कोई भी नागरिक ऐसे लाठीचार्ज जब फेस करता है तो कभी ना कभी तो सरकार उनसे जाके बात करे, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरकार किसकी है? जनरल डायर की सरकार है या भाजपा की सरकार है? आज पता होना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर सोनिया गांधी की तबीयत हफ्ते की रात अचानक खराब हुई। कांग्रेस राय ने की माने तो उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। एक डॉक्टर ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत मुस्तहकम है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रखे हुए है। इससे कबल मार्च में भी सोनिया गांधी को खराबी सेहत के बायस सर गंगाराम अस्पताल दाखिल कराया गया था। ताहम एक दिन बाद जारी होने वाले एक मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि उनकी हालत मुस्तहकम है और वो ठीक काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा है कि किसी भी मजहब पर तबसरा करना गलत है और इस पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म की बेइज्जती करने का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ातें और ज़बानें हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि इसके बावजूद हम साथ रहते हैं। अगर किसी ने हिंदू धर्म की बेइज्जती की है तो वो बीजेपी है। वो भगवान हनुमान को दलित बनाती है। संजय सिंह स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर तबसरा कर रहे थे। और इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बजरंग बली तो दलित थे। उनके एक नेता हैं शिवराज सिंह जी, वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो भगवान श्री राम हैं और अमित शाह जो हैं वो बजरंग बली हैं। इन लोगों ने काशी के अंदर 300 से ज़्यादा शिवलिंग तोड़े और दिल्ली में इन लोगों ने आपने देखा कि किस तरीके से फाउंटेन के लिए शिवलिंग का इस्तेमाल किया, अपमान किया शिवलिंग का। और उसके बाद बेशर्मी के साथ इनका बैठा हुआ एलजी उसको डिफेंड भी कर रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहा है कि हाँ ठीक है शिवलिंग का अपमान हो गया। फव्वारा देखो उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन धर्म को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। और जहाँ तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की वजीर आतिशी मार्गलीना ने आज मोती बाग का दौरा किया ताकि इससे कबल होने वाली इलाके की तैयारियों का मुआयना किया जा सके। सरबराही इजलास G20 में इनकी देखरेख की जा सके। इन्होंने कहा है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली और इसकी गलियों को साफ करने की पूरी कोशिश की है। तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर मुतनाज़ा तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद ने दावा किया कि हिंदुओं को गाली देने के लिए लीडरों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। इन्होंने कहा है कि 1000 सालों से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें होती रही हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपने तमिलनाडु के वजीर और DMK के लीडर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़ा रिमार्क से खुद को अलग कर लिया, तो दूसरी तरफ राज्यसभा MP और RJD लीडर मनोज कुमार झा भक्ति तहरीक के संत कबीर की मिसाल देते हुए स्टालिन की हिमायत में बोलने लगे। ने आपत्तिजनक बयान दिया है सनातन को लेकर, आपने सुना होगा डेंगू मलेरिया से। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। तमिलनाडु के रियासती वजीर और वज़ीर आला स्टालिन के फर्जंद उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू के मुमासिल करार दिया है।
स्टालिन के इस रिमार्क से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। उनका कहना था कि सनातन धर्म का नजरिया समाजी इंसाफ के तस्वुर से मुताबिकत नहीं रखता और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इनके इस बयान पर बीजेपी और जाफरानी तंजीमें खूब बरहम हो गई हैं। एक मुकामी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन का एक डिब्बा आज दिल्ली के बहरोन मार्ग के करीब पटरी से उतर गया। अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। ट्रेन के सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। रेलवे का अमला मरम्मत के लिए मौके पर पहुंच गया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि आइन सेकुलर है क्योंकि मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए बहुत से मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इन्होंने मज़हब की सियासत करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडर मज़हब की सियासत करते हैं। ये मुल्क तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने के लिए जाना जाता है। हमारा आइन सेकुलर है क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं ताकि मुल्क मुत्तहिद रहे। लेकिन पिछले 9 सालों में बीजेपी ने मज़हब की सियासत की है और यही वजह है कि कोई भी मज़हब के बारे में कुछ भी कहता है। इन्होंने स्टालिन के बयान की मुखालिफत की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने माफिया को यह कहकर सख्त पैगाम दिया है कि जो लोग किसी किसान या ताजिर की ज़मीन पर कब्जे करने की जुर्रत करेंगे उनके लिए बुलडोज़र तैयार रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिन्हें आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। इन्होंने रिजर्वेशन के 50% की हद में इजाफे की भी मांग की है। ओबीसी को ज़ैली ज़ुमरों में तकसीम करने के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में 2600 ओबीसी ज़ातों की फहरिस्त दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ओबीसी कोटा कैसे मुख्तस किया जाना चाहिए। इस मामले पर सदर मजलिस ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि रिजर्वेशन की इन ज़ातों तक तौसीह की जानी चाहिए जिन्हें इसका कभी फ़ायदा नहीं मिला। इन्होंने एक्स पर तहरीर किया है कि भारत की 50 से ज़्यादा आबादी महज 27% रिजर्वेशन के लिए मुकाबला करने पर मजबूर है। नरेंद्र मोदी हुकूमत को 50% रिजर्वेशन की हद में इजाफा करना चाहिए और रिजर्वेशन की उन लोगों तक तौसीह की जानी चाहिए जो कभी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। चंद गालिब ज़ातों से तमाम फ़वायद हासिल कर लिए हैं। इन्होंने मज़ीद लिखा है कि ज़ैली दर्जाबंदी बराबरी की बुनियाद पर की जानी चाहिए ताकि एक छोटे ख़ानदान को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर इंडोनेशिया जाने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 6 और 7 सितंबर को 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें मशरक़ी एशिया समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर की दावत पर जकार्ता का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया का दौरा 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में सरबराही कॉन्फ्रेंस G20 मुनक़्क़िद से कबल शेड्यूल है। आसियान ममालिक के रहनुमाओं और भारत समेत इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स को इलाक़ाई और आलमी अहमियत के मसाइल पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। वादे है इससे कबल 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर की दावत पर जकार्ता का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं ने नई जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करके तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बताया कि शुमाली इराक के तेल के शहर किरकुक में नस्ली ग्रुपों के दरमियान झड़पों के दौरान 3 मुजाहिरीन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया जबकि 14 जख्मी हो गए। तनाज़ा किरकुक में एक इमारत पर है जो कभी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का हेडक्वार्टर हुआ करता था लेकिन जिसे इराकी फौज 2017 से इस्तेमाल कर रही है। मरकजी हुकूमत खैर सगाली के इजहार में इमारत को कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को वापस करने का इरादा रखती है लेकिन अरब और तुर्कमान मुखालिफिन ने गुज़िश्ता हफ्ते एहतजाज के तौर पर इमारत के बाहर कैंप लगाया। पुलिस ने बताया कि तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब हफ्ते के रोज़ कुर्द मुजाहिरीन का एक ग्रुप कैंप के करीब पहुंचा। पुलिस और अस्पताल के ज़राए ने इससे कबल कहा था कि कुर्द मुजाहिरीन हलाक हो गया है। इन्होंने कहा है कि गोलियों के ज़ख्मों से अस्पताल में 2 मज़ीद कुर्द मुजाहिरीन की मौत के बाद हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमेरिकी हवाई जजीरे मवाई में जंगल की आग में लापता होने वालों की तादाद 385 हो गई है।
माओ पुलिस डिपार्टमेंट और यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा है कि ये अपडेट लापता अफराद की पहली फहरिस्त में 388 से कम है, जो 24 अगस्त को जारी की गई थी। हुक्काम ने बताया कि 3000 से ज़्यादा अफराद महफूज पाए गए, जिनके बारे में पहले कहा गया था कि वो लापता हो गए हैं। जंगल में लगने वाली आग, जो 8 अगस्त को शुरू हुई थी और मौई के समंदर के किनारे वाक़ शहर लाहेना में भड़क उठी थी, जिससे कम से कम 115 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे ये आग हवाई की तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में से एक है और एक सदी से ज़्यादा अरसे में अमेरिकी जंगलात की सबसे मुहल्लिक आग बताई गई है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक समुद्री तूफान साओला कमज़ोर पड़ गया है। ये तूफान हफ्ते के आखिर में जनूबी चीन सूबे क्वांगडोंग से टकराया था, जिससे कारोबार, स्कूल और मालियाती मंडियों को बंद करना पड़ा था। एक ताकतवर तूफान के तौर पर 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। नशरियाती इदारे ने बताया है कि तूफान के कमज़ोर होने के बाद क्वांगडोंग सूबे में रेलवे ऑपरेशंस और एयरलाइंस को दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी तरफ ताइवान में तूफान की आमद के बाद से 3000 अफराद को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। यहाँ के महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशकशी की है। तूफ़ानी बारिश के बायस कई सड़कें और रिहायशी मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वोट बैंक के लिए सनातन धर्म की बातें, खुशामद की सियासत। अमित शाह ने तब्दीली संकल्प यात्रा में अपोजिशन इत्तेहाद को बनाया तनकीद का निशाना। वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन, वन हेल्थ और वन एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल की मोदी पर तनकीद, कहा नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अडानी के लिए काम किया। बीजेपी ने सनातन धर्म की बेइज्जती की है, संजय सिंह का इल्जाम। स्टालिन के बयान पर की तब्दील। भारत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाता है, मगर बीजेपी ने मजहब की सियासत की है। राशिद अल्वी का बयान। मोदी अब जाएंगे इंडोनेशिया। इंडिया समिट के 18वें मशरक़ी एशिया में करेंगे शिरकत। इराक के किरकुक में फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 3 हलाक 14 जख्मी। और चीन में तूफान कमजोर पड़ गया, राहत के काम जारी, आम जिंदगी मुतासिर। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।